नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर एस यादव आपका हार्दिक स्वागत करता है। डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे राजस्थान अफवाह तंत्र। कल हमने बात की अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। आज हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का अफवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का अफवाह तंत्र। सबसे पहले बात करेंगे चंबल। ये जो चंबल नदी है, ये देखिए, ये चंबल नदी है। चंबल मध्य प्रदेश व राजस्थान की सीमा बनाती है। चंबल हमने याद किया था, चंबल बता देता हूँ। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ भी अपन ने याद की थी। बनास चंपा के बाग में कोका खावे। बनास चंपा के बाग में कोका खावे, ये बात की थी ना। ये राजस्थान की नदियां हैं। ये चंबल, ये पार्वती, बागान, गंभीरी, मेनाल, कोठारी, काली सिंध, खारी, यार इसमें आया था, और बेड़च। माइंड में चित्रण किया था, बनास चंपा के बाग में कोका खावे। माइंड में आपने चित्रण किया था, बनास चंपा के बाग में कोका खावे। और अगर इसको साफ तरीके से लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, बनास चंबल पार्वती बागान गंभीरी मेनाल कोठारी काली सिंध खारी बेड़च। इनमें से इम्पोर्टेंट जो है बनास है, चंबल है, कोठारी है ना, इन की हम चर्चा करेंगे। बेड़च है, काली सिंध की भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे। लेकिन ये दो इम्पोर्टेंट नदियां हैं, इनको डिटेल में पढ़ना है। ज़िले भी इनके याद होने चाहिए, इनकी सहायक नदियां भी याद होनी चाहिए। यानी कुल मिला के राजस्थान की 5 नदियों की सहायक नदियां याद होनी चाहिए। नंबर 1 लूनी, नंबर 2 माही, और नंबर 3 साबरमती, नंबर 4 बनास, नंबर 5 चंबल। इनसे बाहर क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। 5 नदियों की सहायक नदियां आपको याद करनी है, बाकी की याद नहीं करनी है। शॉर्टकट तरीका, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चंबल की। चंबल की बात करते हैं। चंबल, और हमारा चंबल का चित्रण है चप्पल। और चप्पल कहाँ पहनी जाती है? जन के पांव में चप्पल। जन के पांव में चप्पल। तो चंबल चप्पल, चंबल चप्पल, चप्पल चंबल, जन के पांव में चप्पल। तो चंबल कहाँ से निकली? जना पाव की पहाड़ी से। महू एमपी, मध्य प्रदेश। जना पाव की पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से ये निकलती है चंबल। चंबल को क्या क्या कहा जाता है? उपनाम। उपनाम की बात करें, चरमवती, कामधेनु, हड़तवती, नित्यवाहिनी, है ना। उपनाम इसके हैं चरमवती, कामधेनु, हड़तवती, चरमवती, कामधेनु, हड़तवती, नित्यवाहिनी। ये इन नामों से भी जानी जाती है। अब एक बार आरएस में क्वेश्चन आया था, बांध को लेकर इससे क्वेश्चन पूछा गया। तो आप माइंड में चित्रण करोगे, ये एमपी है, ये राजस्थान है। एमपी से राजस्थान की तरफ दौड़ हुई 3 लोगों की। एक गांधी जी, दूसरा जवाहरलाल, तीसरा प्रताप। तीनों दौड़ रहे हैं। तो ये एमपी से, ये एमपी है और एमपी से किधर जा रहे हैं? राजस्थान की तरफ। 3 लोग दौड़ रहे हैं। गांधी, ये गांधी जी बुढ़े हैं बेचारे, हाथ में गेड़ी है। ये नेहरू जी, टोपी लगा के, तिरछी टोपी वाले। और ये महाराणा प्रताप। ये महाराणा प्रताप मुकुट वाले। तीनों दौड़ रहे हैं। तो बताओ सबसे जवान कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू, ये गांधी जी, और ये कौन? महाराणा था। तो भाग रहे हैं। भागते भागते पहले गांधी जी तो बेचारे रह गए एमपी में ही। ये तो राजस्थान में पहुंच ही नहीं पाए, थक गए बेचारे वहीं पर। गांधी जी कहाँ रह गए? एमपी में ही। जवाहरलाल नेहरू स्पीड से भाग रहे हैं। राणा प्रताप जो हैं उनको रावत भाटा दिख आया। उनको पता लगा मेरा चित्तौड़ आ गया है, तो वहीं रुक गए। और जवाहरलाल नेहरू भागकर कोटा पहुंच गए। तो राणा प्रताप तो चित्तौड़ में रुक गए, जवाहरलाल नेहरू भागकर कोटा पहुंच गए, और गांधी जी मध्य प्रदेश में रह गए, मंद शोर करते हुए। ज़्यादा शोर नहीं कर रहे बेचारे। तो इस चंबल नदी पर 3 बांध हैं। गांधी सागर बांध, मंदसौर मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर बांध
तो राणा प्रताप तो चित्तौड़गढ़ में ही होगा, रावत भाटा चित्तौड़गढ़। और जवाहर सागर बांध कोटा में। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब बात आती है सहायक नदियों की। सहायक नदियां माइंड में चित्रण करना। ये चंबल की पार्वती है, ये पार्वती। ओहो देखो तो सही कितनी खूंखार है। माइंड में चित्रण करना, चंबल की पार्वती है ना, माइंड में चित्रण करना है पार्वती का। चंबल की पार्वती कब बामनी की मेज पर चढ़ गई। चंबल की पार्वती कब बामनी की मेज पर चढ़ गई। चंबल की पार्वती कब बामनी की मेज पर चढ़ गई। डिस्को कर रही है, ये देखो, ये चंबल की पार्वती है, ये बामनी की मेज पर चढ़ के डिस्को कर रही है। ऐसा माइंड में चित्रण करना है। क्या बोलोगे? आहो चंबल, और आहू नहीं लगाया क्या? आहू देखो भाई, आहो चंबल की पार्वती कब बामनी की मेज पर चढ़ गई। तो आहू पार्वती काली सिंध किराल, किराल भी है ना, किराल या कुराल, किराल, किराल, इसको किराल कुराल बोलते हैं। किराल या कुराल भी लिखा हुआ होता कई जगह। पार्वती कब बामनी की मेज, ये काली सिंध। माइंड में चित्रण करना है, कब बामनी की मेज पर चढ़ गई, है ना। बनास बामनी मेज पर परवन ठीक है। ऐसे और चाकन चढ़ गई, मतलब चाकन। आहो चंबल की पार्वती कब बामनी की मेज पर चढ़ गई। आहो चंबल की पार्वती कब बामनी की मेज पर चढ़ गई। ऐसे आश्चर्य व्यक्त कर रही है। ये देखो डिस्को कर रही है। ये कौन है? पार्वती। आहो चंबल की पार्वती कब बामनी की मेज पर चढ़ गई। यानी कि आहू किराल या कुराल, पार्वती काली सिंध, बामनी बनास, ये बनास, बामनी मेज चाकन, पर का मतलब परवन। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात आती है कि चंबल कितने जिलों में बहती है। भाई 3 नदियों के जिले याद करने, बनास, चंबल, लोनी। ओके, 3 नदियों के जिले तो याद करने हैं कि किस किस में बहती है, क्योंकि 3 बड़ी नदियां हैं ये। तो चलिए, चंबल कितने जिलों में, किस किस जिलों में बह रही है ये देख लो आप। ये आ गया आपके कोटा, फिर ये बूंदी आ गया, फिर ये सवाई माधोपुर आ गया, करौली आ गया, धौलपुर आ गया, और
ये चित्तौड़गढ़ है ही, मैसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, चूलिया जलप्रपात, ठीक है ना। तो माइंड में चित्रण करना है आपको। क्या चित्रण करना है? बस चंबल के गढ़ को धोक लो, बस चंबल के गढ़ को धोक लो। बस चंबल के गढ़ को धोक लो। बूंदी, सम्मा यानी सवाई माधोपुर, चंबल यानी चंबल बहती है इन जिलों में। गढ़ तो दुनिया में एक ही है, बाकी सब गढ़ैया, चित्तौड़गढ़, कोटा, धौलपुर, करौली। ध्यान रखना, ये जो तीनों नदियां हैं ये तीनों ही 6-6 जिलों में बहती है। लूनी भी 6 में, चंबल भी 6 में, बनास भी 6 में, ठीक है। ये गार्ज बनाती है, इसके किनारे उत्खात भूमि है। कौन सी है? उत्खात भूमि। ये क्वेश्चन आता है, उत्खात भूमि वाली नदी कौन सी है? कौन सी है? चंबल। चंबल के ये जो है, ये आपके कोटा और बारा के बीच में चंबल के किनारे का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कुंवारी बीहड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंवारी बीहड़। और ये धौलपुर करौली का जो क्षेत्र है, ये बीहड़ प्रदेश है, सवाई माधोपुर से धौलपुर तक का। यहाँ ये करौली के ऊपर जाते हैं, धौलपुर करौली के, है ना, धौलपुर के ऊपर का क्षेत्र वो डांग क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? डांग क्षेत्र। भौतिक प्रदेश में हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। तो ये हुआ आपके चंबल, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले ले। अब बात करते हैं बनास की। एक और पूर्णतः राजस्थान में बहाव के आधार पर सबसे बड़ी नदी बनास। बनास बना बनाया है, नाश ना कर, बना हुए का नाश ना कर, खानर, खानर नाश ना कर, यानी खबनौर की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? खमनौर की पहाड़ी। खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है बनास नदी, ठीक है। अब माइंड में चित्रण करना है। बनास पूर्णतः बहाव के आधार पर सबसे बड़ी नदी है। अब इसको क्या क्या कहते हैं? उपनाम, बरणवासा, वन की आशा, बनावरी, बरणवासा, वन की आशा, बनावरी आदि नामों से जानी जाती है। अब बनास की बात करें कि बनास की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो आप मामा का चित्रण करना। मामा, जो भी आपका मामा है, सबके मामा होंगे 100%, ठीक है। किसी के नहीं हो तो पड़ोसियों के मामा की चित्रण कर लेना। माइंड में चित्रण करो, मामा तुम्हारा भात भरने आया हुआ है और पैसे लेके आया है, बेचैन है मामो। बेचैन मामो बनास में खारी को ढूंढने के लिए डाई लगाई। बेचैन मामा ने बनास में खारी को ढूंढने के लिए डाई लगाई।
ये तुम्हारे मामा जी हैं, ये बहुत बेचैन हैं। हाँ, बेचैन मामो बनास में खारी को ढूंढे डाई लगा के। बेचैन मामो बनास में खारी को डाई लगाकर ढूंढता है, ढूंढता है। बेचैन मामो, देखो कितना बेचैन है। बेचैन मामो बनास में खारी को डाई लगाकर ढूंढता है, यानी बेड़च, मानसी, मोरेन, बनास का मतलब बनास की सहायक नदी है, मेनाल, मोरेल, मेनाल, खारी, कोसे कोठारी, डाई, ढूंढ से, ढूंढ और ढूल, ढूंढ और ढूल या धूल, ढूल, इसको धौल भी कहते हैं। बेचैन मामो बनास में खारी को ढूंढे। अब इसके बाद जिले की बात कर लेते हैं। तो माइंड में चित्रण करो, ये सवाई अजय राज है, मूंछों वाले, अजमेर वाले, है ना। माइंड में चित्रण किया, सवाई अजय राज भी टोंक के गढ़ से बनास देख रहा है, बनास देखता है। ये देखो टोंक के गढ़ पे खड़ा हुआ है कौन, सवाई अजय राज भी, यानी सवाई माधोपुर, सम्मा, अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक और गढ़ तो एक ही है, कौन सा, चित्तौड़गढ़। सवाई अजय राज भी टोंक के गढ़ से बनास देख रहा है, ये देख रहा है। तो बेचैन मामो बनास में खारी को ढूंढ रहा है। बना बनाया है खा नर नास ना कर। क्लियर। अब कुछ और छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे कोठारी। कोठी में क्या है, दीवार। माइंड में चित्रण क्या किया था, कोठी में दीवार। ये जो दीवार है, कोठी वाला राज करता है, तो कोठारी कहाँ से निकली, दिवेर राज संबंध से। कोठी में दीवार, जहाँ भी पेपर देने जाओगे वहाँ दीवार दिखते ही कोठारी नदी याद आ जाएगी कि यहीं से निकल रही है। समझ में आया कि ना आया। माइंड में चित्रण करो बस। कोठी में दीवार, और कोठी वाला क्या करता है, राज करता है, यानी राज संबंध से। मजे भी लेता है, मजे भी लेता है, यानी मेजा बांध बनाया गया है। कोठी वाला मजे भी लेता है,
यानी मेजा बांध बनाया गया है। बी का मतलब भीलवाड़ा, कहाँ बनाया गया है? भीलवाड़ा में। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।